हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। हिंदी का पार्ट है 16 पानी की कहानी, जिसको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो इस पार्ट को समझाते हुए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, तो एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, पहले आप वो जाकर देख सकते हैं, तभी आपको प्रश्न उत्तर समझ आएंगे। तो प्रश्न उत्तर ये आपके पार्ट खत्म होने के बाद जो पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्न अभ्यास दिया गया है ना, इसमें जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। जब लेखक झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो ओस की बूंद उसके कलाई पर गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। अब दूसरा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो क्यों कांपी थी? जैसे ही उसे याद आया कि जो रूट्स होती हैं, पेड़ की जड़ें होती हैं, वो कैसे जल की बूंदों को एकदम धरती के अंदर से खींच लेती हैं और एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खा जाती हैं। तो ये सोचकर ही बूंद को क्या आता है, क्रोध आता है और घृणा से वह कांप उठती है। तो हम लिख सकते हैं, पेड़ों की जड़ों में निकले रोएं द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथ ही ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई यानी कि केमिकल रिएक्शंस हुई। इन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवाकर पानी को जन्म दिया। इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर ही तो H2O वाटर जो है बनता है, तो इसी वजह से इसने पूर्वज कहा है और ये कहानी आपके पाठ में दी गई है, तो आप यही लिख सकते हैं उत्तर में। अब चौथा प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो चलो अब इसका उत्तर हम देखते हैं। पानी का जन्म कैसे होता है? पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथ ही ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। वही सब चीजें, किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। ठीक है। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है, तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। तो ये पूरी कहानी जो उस ओस की बूंद ने सुनाई थी वो यहाँ पर आपको लिखनी थी। पांचवा प्रश्न है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो उसने कहानी के अंत में भी यही चीज बोली और आरंभ में भी बोला था। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने बोला था कि जब तक सूर्य नहीं आ जाता मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, और अंत में सूरज आ जाता है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? तो जो समुद्र के तट पर बसे हुए गांव होते हैं, नगर होते हैं, तो उनपे अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहां के वातावरण में सदा नमी होती है, पानी से जुड़े हुए रहते हैं वो इलाके। सातवां प्रश्न है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, संवहन हिंदी में बोले तो। अब इसको पढ़ेंगे, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तो जो पानी है वो कैसे पूरा ऊपर तक जाता है? जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। तो ये सब आप पढ़ेंगे अभी। तो ये सब तो आप साइंस में, विज्ञान में पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले क्लासेस में। इसमें यही है कि प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वनस्पति शास्त्र में क्या कहा जाता है। तो आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंच जाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन यानी ट्रांसपिरेशन कहा जाता है।
उसके बाद 8वां प्रश्न भाषा की बात। तो ये अब आपका जो व्याकरण का हिस्सा है वो शुरू हो गया। किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। तो ये में और दिखाई ना अलग अलग है। और जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी, जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु यानी कि कोई शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेद जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। अपने पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के 5 उदाहरण खोज कर लिखिए और उनका भली भांति परिभाषित कीजिए उन्हें। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। तो आपको पाठ में से वाक्य लेने हैं सबसे पहले तो, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे जो मैं है, ठीक है, तो ये कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो ये कर्ता है, कर्ता मतलब काम करने वाला, तो ये कर्ता में आएगा। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, तो ये संबंध कारक में आएगा। आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता, कर्म, संप्रदान और करण। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए ये वाली वो ही आपको कारक का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तो यहाँ पे तेजी से विभक्ति से जो होती है वो अपादान कारक में होती है। से का यहाँ अर्थ है अलग करने के सेंस में। तेजी से बाहर फेंक दिए गए यानी अलग कर दिया, तो ये अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। वह चाकू से फल काट कर खाता है। अब यहाँ पे जो चाकू से है यानी कर्ता कर्म किसके द्वारा करता है, चाकू से करता है, ठीक है। वह तो करता हो क्या कि अब वो किससे करता है काम, फल किससे काटता है, चाकू से। तो जो चाकू से है वो करण कारक हो जाएगा, ठीक है, करण कारक। ऐसे ही यहाँ पे बदलू लाख से चूड़ियां बनाता है, तो लाख से बनाता है, तो ये भी करण कारक हो जाएगा। तो यहीं पे ये पार्ट समाप्त होता है। इस पार्ट के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।